अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फाउंटेन हाउस में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स आते हैं, कुछ स्पेशल डेज़ हैं जिसमें वो यहाँ पर आते हैं, उनके सेशन होते हैं। आइए हम अंदर चल के देखते हैं कि उनको इस सेशन में क्या-क्या सिखाया जाता है, वो कहाँ से आते हैं और उनकी किस तरह से ये ग्रूमिंग करते हैं। नाज़रीन, अब हम फाउंटेन हाउस के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर इनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रांसजेंडर जो हैं वो कुछ डेज़ में आते हैं और उसमें इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। उसमें इनके जो हैं इनके काफ़ी सारे टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ यहाँ पर डिस्कस होती है ना, वजीफ़ा भी दिया जाता है। तो हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अटेंडेंस के लिए बैठते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? यहाँ पे ये एक-एक करके सारे ट्रांसजेंडर आते हैं, आप यहाँ पे इनकी अटेंडेंस लेते हैं? हाँ जी, हम इसको फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। अर्ली मॉर्निंग हमारे पास ही आते हैं, फिर हमको उनकी स्क्रीनिंग करते हैं HIV की, और मतलब मेडिकल फैसिलिटेट करते हैं, 1 माह की मेडिसिन देते हैं, और फिर इनको हम लंच भी करवाते हैं। लंच के बाद फिर हमको फैसिलिटेट करते हैं, स्टिपेंड देते हैं मंथली। स्टिपेंड के बाद फिर हमारे साथ ये हल्ला-गुल्ला करते हुए चले जाते हैं। अच्छा, तो अटेंडेंस किस तरह से होती है इनके? हमारे पास सारा बायोडाटा होता है इनका, और उसके ऊपर उनका नाम होता है। और दूसरी ये है कि जहाँ स्टिपेंड भी लेना था, वो अकाउंट्स वाले आते हैं, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, हमारे से वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद फिर उनको स्टिपेंड देते हैं। ये अच्छा, ये सब रजिस्टर्ड होते हैं? रजिस्टर्ड हैं यहाँ सब। जी, सब। अगर रजिस्टर्स के अलावा भी जो आना चाहे तो वो पहले आप उनको रजिस्टर करते हैं, इसी डे करते हैं? हमारे पास आए हैं, हम उनका डाटा लेंगे। अगर तो एज वाइज वेरिसेटेड है तो फिर हम उनको कर लेंगे यहाँ रजिस्टर्ड। हमारी मैक्सिमम जो है एज वो 50 है। 50 के अबाव हम करते हैं, इससे नीचे नहीं। ठीक है, अबाउट आप करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पे ये सब जो हैं वो अपनी अटेंडेंस लगवाने बैठे हैं, एक-एक करके अटेंडेंस होगी, उसके बाद इनके जो हैं वो ब्लड प्रेशर शुगर चेक होगा और उसके बाद जो है वो इनका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। नाज़रीन, अटेंडेंस के बाद इनके यहाँ पे वाइटल्स चेक होते हैं, हम वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि इनके वाइटल्स कैसे चेक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर आ जाएँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका चेकअप हो रहा है यहाँ? हाँ, अल्लाह का खुश है, राजी बाजी, तंदुरुस्ती, अल्लाह का करम नमाजी, अल्लाह का शुक्र है। आप भी चेकअप करवा रही हैं, आपके वाइटल्स चेक हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, बस चेक करा रही हैं। हाँ, अल्लाह पाक खैर को ताम से सोना, अल्लाह हर मुश्किल आसान करे। आप मुझे ये बताएं कि एक-एक करके आप इनका सबका वाइटल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब चीज़ें चेक करते हैं? जी जी, हम इन सब का जितने भी ख्वाजा सरा आते हैं हम इन सब की स्क्रीनिंग करते हैं, वाइटल्स करते हैं। और हुकूमत हेल्थ सर्विस की तरफ से हम आते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, तो हम इधर आके इनके साथ करते हैं इवेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर आते हैं, पहला इनका जो है वो स्टेप है अटेंडेंस का, उसके बाद इनके जो हैं वो ब्लड प्रेशर, शुगर इनका जो है वो चेक होता है, उसके बाद यहाँ पर आके ये टेस्ट करवाते हैं अपने? नहीं, एक्चुअली ये है कि वो काम हमारा एक अलहदा से है। यहाँ पे है कि जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब वो हमारे पास आएँ तो हम उनकी एक बार स्क्रीनिंग कर लेते हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, इस तरह की चीज़ों की। इनकी एक दफ़ा जब हम स्क्रीनिंग कर लें तो वैसे तो हम साल में एक मरतबा सबकी करते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसा इशू है तो यहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक, जो कि पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोटोकॉल्स हैं, ताकि इनकी वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आइडेंटिटी किसी के सामने शो ना हो, इस तरह की दूसरी चीज़ें जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत एक उस रिस्पेक्ट के साथ उनके एक पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ हम यहाँ पे सबकी स्क्रीनिंग करते हैं साल में एक मरतबा। लेकिन इसके अलावा जब हमारे पास कोई नया आता है ट्रांसजेंडर रजिस्टर होने के लिए, तो उस टाइम पे भी हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि इनके साथ क्या हो रहा है। हॉस्पिटल्स में जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं, पब्लिक प्लेसेस पे इनके लिए जाना पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब आप देखें कि ये इनका सिलाई का जो है वो रूम है, यहाँ पे एक-एक करके सारे जो हैं वो सिलाई कर रहे हैं और इनको यहाँ पे सिखाई भी जाती है। और आप मुझे बताएं कि सिखाई भी जाती है ना यहाँ? हाँ बिल्कुल, ये हमारा स्टिचिंग यूनिट है। यहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर्स दोस्त बहन भाई जो हैं, जो कोई हुनर सीखना चाहें, स्किल सीखना चाहें, तो हमारे स्टिचिंग यूनिट में हमारे टेलर जो हैं वो इनको ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारी एटलीस्ट 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम इनको कटिंग से लेके स्टिचिंग तक सिखाते हैं। और फिर ये है कि हम अखुवत के थ्रू इनको कर्ज़े हसना भी दिलवाते हैं। जी बिल्कुल, ताकि अगर यहाँ से ये सीख के चले जाएँ, इनके पास कुछ होगा नहीं तो ये काम कैसे करेंगे। तो उन पैसों से ये सिलाई मशीन वगैरह ख़रीद लें, कोई और जो बाकी इक्विपमेंट कुछ चीज़ें तो हम इनको लेकर ख़ुद भी देते हैं, इनको गिफ्ट करते हैं चीज़ें, ताकि इन्होंने जिन लोगों ने 3 मंथ का एक सिलेबस पूरा किया होता है, उनके साथ हम फिर उनको कर्ज़े हसना देते हैं, जिसमें से अपनी ये ज़रूरत की चीज़ें ले लें। और इस तरह से हम इनको इकनॉमिकली एम्पावरमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अपनी रोज़ी रोटी बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकें। आप मुझे ये बताएं, आप क्या बना रहे हैं?
यहाँ पर काम होता है हर किस्म का, जैसा कोई फैशन की डिमांड हो उस हिसाब से। कोई क्या टी शर्ट होती है, कोई लेडीज़ का होता है, कोई जेंट्स, जैसा वो हमें ऑर्डर होता है वैसे हम तैयार कर देते हैं। आप मुझे बताएं, आप क्या बना रही हैं? मैं ये गुड़िया का सूट बना रही गुड़िया का सूट बना रहे हैं? हूँ जी। तो ये यहाँ पे ही सीखा है आपने? हाँ जी। यहाँ पे लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के काम करते हैं और यहीं पे सीखते भी हैं। जो लोग फिर यहाँ से ट्रेन हो जाते हैं, अगर वो हमारे साथ जॉब करना चाहते हैं तो हम इनको यहाँ पे जॉब भी दिलवाते हैं। हमारे फाउंटेन हाउस में लास्ट टाइम जब आपने विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारा एक और स्टिचिंग यूनिट है, दैट इज़ ऑल रन बाय ट्रांसजेंडर। वो ट्रांसजेंडर हमारे जो मेंबर्स हैं फाउंटेन हाउस के, पेशेंट्स, उनके कपड़े, स्टाफ के यूनिफॉर्म्स वगैरह, वो सारा उनके थ्रू बनता है। तो इस तरह से जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर हम उनको वहाँ पर जॉब करनी हो तो वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। और ये इनको ट्रेन करता कौन है यहाँ पे? इनको ट्रेन, इनके जो हेड हैं वो हमने इनको एक ट्रेनर दिया हुआ है। जो ट्रेनर, क्योंकि ये लोग तो अब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ट्रेनर हमारे जो हैं वो दूसरे स्टिचिंग यूनिट में मौजूद हैं। वो वहाँ से उनको ट्रेनिंग मिलती है, फिर ये आके यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग, बाकी जो प्रैक्टिस है वो फिर यहाँ पे करते हैं साथ साथ। आपने देखा कि यहाँ पे सिखाया भी जाता है, जॉब भी दी जाती है, और अगर इन्होंने अपना बिज़नेस करना हो तो उसके लिए इन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, इन्हें जो है मशीन वगैरह भी दी जाती है ताकि अपना बिज़नेस करें और बाइज़्ज़त तरीके से अपना जो है वो रोज़गार कमाएं। यहाँ पर ये क्या पेंटिंग की क्लासेस होती हैं? ये एक्चुअली ये हमारा आर्ट यूनिट है। जब ये हमारे वैसे तो ये आर्ट यूनिट मेंबर्स के लिए हमारे, लेकिन जब हमारे ये ट्रांसजेंडर्स दोस्त आते हैं, बहन भाई आते हैं, तो हम इनको भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं ताकि इनको कुछ एक्सपोजर मिले, इनका विजन बेहतर हो। और क्योंकि ये रंगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये ऑलरेडी रंगों से खेलते हैं, इतना खूबसूरत कि फेस पेंट वगैरह करते हैं, तो हमने इनको इस तरफ एक एक्टिविटी में लगाते हैं कि अपनी ये उस एस्थेटिक सेंस जो इनके अंदर होती है उसको एक्सप्लेन करें, उसको यहाँ पे पोर्ट्रेट करें। और ये बड़े मज़े से ये इस एक्टिविटी में हमारी इसमें हिस्सा लेते हैं। बड़ी खूबसूरत चीज़ें ये बनाते हैं, कलर्स वगैरह बड़े अच्छे करते हैं। तो इस तरह से ये उस दिन को एक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन रंगों की मदद से बना देते हैं। पेंटिंग्स करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, ये समझ नहीं आता। और हाँ, लेकिन इनके अंदर चूँकि एस्थेटिक सेंस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा बेहतर तौर पर इन चीज़ों को बना सकते हैं। इनके अंदर कलर स्कीम, मैचिंग स्कीम, कलर्स को कैसे मिलाना है, कैसे बनाना है, मेरे ख्याल में ये आम पेंटर की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसलिए ये जो कलर स्कीम्स को जब इस पे कैनवस पे करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत एक इमेज देते हैं हमें। बहुत खूबसूरत इमेज देते हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। पेंटिंग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर हैं यहाँ पर आके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, और ये बहुत सारी, ये कुछ स्टिक से बनी हुई हैं, कुछ गत्ते से बनी हुई हैं, कुछ जो है वो हम पेंसिल्स जो शॉर्प कर देते हैं उनसे बनी हुई हैं। बहुत डिफरेंट चीज़ों से ये बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप हर चीज़ को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें इन्हें सिखाई जाती हैं। 14-15 साल हो गए इन्हें यहाँ पे आए हुए, और ये बॉटल्स के ऊपर इतनी खूबसूरत तरीके से इन्हें डिज़ाइनिंग की हुई है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आके बनाते हैं। और ये कार देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है। तो एक एक चीज़ इनकी बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ही प्यारी बनी हुई है, इतनी अच्छे तरीके से बनाई हुई है कि मतलब देख के बस दिल तो मेरा बहुत ही ज़्यादा वो हो गया कि इतना खूबसूरत काम कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है। फ़िज़ा, मुझे ये बताएंगे यहाँ पे कब से आ रहे हैं आपके पास? बेसिकली हमारे पास 6 to 7 मंथ्स की एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें हम इनको ट्रेन करते हैं पेपर वर्क, हैंडमेड वर्क, यानी कि बॉटल्स को पेंट करना, फिर पेपर से बहुत सारी चीज़ें बनाना, जैसे पेपर से फ्लावर्स बनाए हुए हैं इन्होंने, और फिर जो हम शॉर्पनर करके वो कचरा फेंक देते हैं, ये उनसे फ्लावर्स बनाते हैं। लाइक आप देख सकती हैं ये पेपर्स के और ये उनके फ्लावर्स हैं। फिर ऐसे ही हम इनको पत्तों से ट्रेनिंग देते हैं, डिफरेंट चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। लाइक वो पेपर से वो बना रही हैं पूरा निकाल, ऐसे ही, और हम इनको ये ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये बाहर जाएँ और अपना रोज़गार कमा सकें। तो ट्रेनिंग देना इनको मुश्किल होती है कि कुछ होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, लाइक वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बट कुछ उतने ही डिस्टर्बिंग भी होते हैं। लाइक आपको पता है कि इनका इन्वायरमेंट के कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, लाइक तो फिर भी इनके साथ उसी तरह से बात करना, उनसे करना, क्योंकि वो लोग हैं जो अपने घरों से निकाले हुए होते हैं। तो अगर हम दर्दी नहीं करेंगे या हम प्यार नहीं करें तो कौन करेगा। लाइक बहुत होते हैं, लाइक माइनर होते हैं जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करें, बाकी बहुत बिहेवियर फ्रेंडली होते हैं। आप इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या बना रहे हैं? ये लकड़ी की चीज़ें होती हैं,
तो हम पेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब इसकी मतलब फार करके ना, मतलब फुल तैयार करके हम रोज़गार मतलब रोज़ी कमाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, बेच जाते हैं बेटा। हाँ जी, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? इसके काफ़ी रोज चलिए, मुझे 12-14 साल हो चले आती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 14 साल हो गए मुझे। इधर में आती हूँ, इधर काम करती हूँ, लकड़ी का काम करके इसको मतलब तैयारी करके ना मुकम्मल, तो मार्केट ले जाते हैं, रोज़गार मतलब आधी रोज़ी कमाते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे ये आते हैं, 14-15 साल से आ रहे हैं, यहाँ पे सीख भी रहे हैं और फिर उसके बाद में जो है यहाँ से फिर ये मार्केट में भी लेके जाते हैं और मार्केट में जाके जो है ये काम भी करते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, ये आपने बनाया है? जी बनाया है, इसको कागज़ का बनाया है मैंने। इसको बाद बनाने के बाद उसको पेंट किया है मैंने, किया है। उसके बाद फिर इसको ढाला है, वो खूबसूरत तरह बनाया है, ताकि इसको डेकोरेशन की है मैंने, की है। सिंपल सा बनाया है लेकिन अच्छा बनाया है मैंने, क्या बने बहुत खूबसूरत बनाया है। कि बाज़ार में और भी खिलौने हैं जो मैंने बनाए हैं और सेल भी किए हैं और अच्छी प्राइस भी मेरे दाम हुए हैं कि 1 साल ये हो गया मुझे बनाते करते हुए, और इंशाल्लाह कोई कंप्लेंट नहीं, कोई वो चीज़ नहीं है, और बेहतर से बेहतर बनाया है। कोशिश ये होती है बेहतर से बेहतर बनाई जाए मार्केट में और सेल में, या जैसे भी चीज़ बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़रा मांगते हैं, खिलौने वगैरह मांगते हैं, तो बेहतर होता है बेहतर से बनाया जाता है हमें से काम करते हैं। ये बहुत बहुत प्यारा बना हुआ है। फ़िज़ा आप मुझे ये बताएं, इनके बारे में आप मुझे बताएं। ये हमारी डेफ एंड डम मेंबर हैं और ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट उसके साथ साथ इनको अल्लाह ताला ने हाथों से सिलाइयाँ दी हुई है। ये देखें, ये सब इन्होंने बनाया हुआ है, जो पेपर वर्क, कलरिंग, लाइक इनके समझती हैं कि जब हम इनको सिखाया जा रहा हो या बताया जा रहा हो तो यू कैन सी कि ये खुद बनाती हैं और खुद करती हैं। तो इनका मतलब सारी चीज़ें ये देखें इन्होंने खुद बनाई हैं। ये बेशक अल्लाह ताला ने वो सलाहियत नहीं दी, लेकिन उसके बदले एक अच्छी सलाहियत दी है कि ये खुद बना सकती हैं और खुद ड्रॉ कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत, और देखिए माशाल्लाह कितनी नीट बनी है। वही इनको अल्लाह ताला ने इनके हाथों में ये हुनर दिया हुआ है कि ये कर सकें और अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। और माशाल्लाह इनकी तो स्माइल भी बहुत प्यारी है और बहुत वो बता रही हैं कि वो मछली है। ये मछली है और ये आपने खुद बनाई है? अरे वाह, किस तरह से उड़ती है ये? ज़बरदस्त। सारी उन्होंने अपने हाथों से जो है वो बताया है कि वो ये किस तरह से जो है उड़ती है, किस तरह से जो है वो मछली है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और इनकी तो माशाल्लाह स्माइल भी बहुत प्यारी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं साइमा कि आप जो हैं वो ख्वाजा सरा थी, फैमिली वालों का सपोर्ट आपको है नहीं है, क्या आपकी ज़िंदगी, आप मुझे इस बारे में बताएं। फैमिली वालों की, मैं तो ख्वाजा से रहा हूँ, फैमिली वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो मिलते ही नहीं है, भाई वगैरह नहीं मिलते, कोई भी नहीं मिलता, अम्मी अबू भी नहीं मिलते? अम्मी अब्बू फोत हो गए, अम्मी अब्बू नहीं है। क्या वो पहले मिलते थे? जी पहले अब्बू, अम्मी तो बचपन से बहुत हो गई थी, अब्बू नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे कोई भी। तो जब आप किस तरह से अपना गुजारा करती हैं, क्या करती हैं, क्या काम करती हैं आप जिससे आपका जो है गुजर बसर हो सके? वो बधाइयाँ वगैरह लेकर, जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर में या कोई खुशी होती है तो उनसे बधाई वगैरह लेते हैं। तो ख्वाजा सराओं की तन्हाई ये किस तरह से दूर होती है? जी तन्हाई इस तरह भी आपस में मिलकर रहते हैं, मेल जोल बनाते हैं आपस में, कि एक दूसरे का चेला होता है, गुरु होता है, इस तरह ही हम रिश्ते बना लेते हैं ना। जो फैमिली तो नहीं ना हमें सपोर्ट करती, कोई भी नहीं मिलता, इसलिए हमने अपने खुद ही रिश्ते बनाए होते हैं। फैमिली वाले क्यों नहीं मिलते, क्या कहते हैं? वो पता नहीं क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें शर्म आती है कि आपकी बहन या भाई या कोई भी मसलन ये ख्वाजा सुरा है, नहीं मिलते हैं। तो आप उन्हें समझाते नहीं हैं कि हम भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं? कहते तो हैं, उनको भी खुद पता है ना, फैमिली वो उनकी मर्ज़ी होती है, भाइयों की भाभीयों की, नहीं मिलते। तो अब आप जो है वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? नॉर्मली ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी तो बहुत ही गुर्बत में गुजरती है। जी इनके ऊपर जुल्म भी होती हैं, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, तो मैं तो जिसके साथ होती हैं, गुरु करते हैं, मैं तो उनकी सपोर्ट करती हूँ, उनका साथ जाती हूँ। पुलिस स्टेशन में आगे पीछे जो भी उनका मसलन जो मेरी तरह के सताए हुए लोग हैं माशरे के या किसी और के घर वालों के, तो मैं तो उनकी सपोर्ट करती हूँ। लोगों का रवैया आपके साथ कैसा? मारते हैं, पीटते हैं, ताने देते हैं, क्या करते हैं? जी अपने ऊपर डिपेंड होता है, अगर किसी के साथ अच्छा खुलाक करेंगे ना, तो मैं जहाँ भी रहती हूँ मेरे साथ सभी प्यार करते हैं, महल्लेदार भी अच्छे होते हैं, जहाँ भी रहूँ या जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ तो इस तरह का नहीं करते, अच्छे लोग हैं मेरे साथ, तो अच्छा ही करते हैं, आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो फिर जिन लोगों के साथ बुरा करते हैं आप उनको सपोर्ट करती हैं? जी उनको करती हैं, कोई उनकी खुद गलती होती है, कोई लोगों की होती है। किस तरह से सपोर्ट करती हैं फिर आप? वो जिसके साथ ज़्यादती होती है उनको पुलिस स्टेशन में लेकर जाती हूँ,
वो क्यों FIR कटवाती हूँ, और उनके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती होती है वो मैं उनके साथ जाती हूँ। FIR पुलिस वाले आप लोगों के FIR काटते हैं, तंग तो नहीं करते? करते हैं, फिर उधर CCO पे चले जाते हैं ना। हाँ, उधर पेश हो जाते हैं CCO या SP के साहब, फिर उधर से कॉल वगैरह कराते हैं, तो फिर ज़रा मुश्किल ही होता है, इस तरह जल्दी तो नहीं करते, यही बात होती है। तो फिर आपकी बात मान ली जाती है? जी, फ़िलहाल तो मान ली जाती है। आपने यहाँ पे लोगों का देखा, घर वाले सपोर्ट नहीं करते और ख़ुद जो है वो अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, वदाइयाँ लेते हैं, और फिर बीमार हों या कुछ भी हो तो तन्हाई अपनी दूर एक दूसरे के साथ ही करते हैं। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अगर फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती है कि ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उन्हें इसका एहसास करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पुलिस वाली भी थी? जी, पहले पुलिस में जॉब कर दी थी मैं। क्यों छोड़ी, वजह क्या थी? वो उनको पता चल गया था ना मैं ख्वाजा से रहा हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। तो जब उन्हें पता चला तो आपने छोड़ दी, क्यों ऐसा? उन्होंने तंग किया, आपको मजबूर किया छोड़ने पे, या क्योंकि आपका तो काम था, ड्यूटी थी? नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था, उन्होंने मर्जी से छोड़ा था, उन्होंने तंग नहीं किया? वो मेरा ना ख्वाजा सराओं के साथ आना जाना हो गया ना, तो फिर उन्होंने कहा कि उधर क्या है, सैलरी भी बहुत थोड़ी है, इधर हम इतना कमा लेते हैं। ये गुरु लोग होते हैं ना जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, फिर बाद में तंग करते हैं गुरु। तो आपने गुरु के कहने में आके पुलिस की जॉब छोड़ दी? छोड़ दी थी, तो फिर उसके बाद वो तंग करते हैं, तरह तरह के जुल्म करते हैं, फिर वो बधाइयाँ भी नहीं लेने देते, झगड़े करते हैं, जुल्म करते हैं, इसलिए। मैंने सुना है कि गुरु जो होते हैं वो ख्वाजा सराओं की कमाई का एक हिस्सा भी लेते हैं। हाँ, लेते हैं वो सब। पहले तो उनके पास रहे तो सब कुछ ले लेते हैं वो ही, तो जब लादा रहते हैं जो, वो हिस्सा लेते हैं। आप पढ़े लिखे भी हैं? जी, कितनी एजुकेशन है आप? मैट्रिक। मैट्रिक करने के बाद आप पुलिस में गई, आपने काम किया वहाँ पर, फिर आपने अपनी मर्ज़ी से पुलिस की जॉब छोड़ के और अब आपने इस रास्ते पे आई हैं। अब अगर आपको दोबारा किसी फील्ड में जाने को दिया जाए तो आप कौन सी फील्ड चूज़ करें? यही करूँगी, पुलिस वाली। पुलिस वाली करेंगे? जी। उसमें आप सुकून में थी, खुश थी? जी। ख्वाजा सरा की आपको नहीं पसंद? चलिए देखिए, लोगों ख्वाजा सरा जो हैं वो अपने आप को बदलने की कोशिश भी करते हैं और दूसरी फील्ड की तरफ भी जाते हैं। ये पुलिस में थी हैं, इन्होंने पुलिस में काम किया, लेकिन इनको गुरु ने बहका दिया कि नहीं जी तुम इधर आओ, इस तरफ आओ, और इन्होंने वहाँ पे इनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। लेकिन अब ये कहती हैं कि नहीं, मुझे पुलिस की जॉब ही चाहिए, क्योंकि ये उसमें ज़्यादा खुश थी। अगर आपको मिल जाए पुलिस की जॉब तो आप पुलिस की जॉब करें? कर लूँगी। ट्रेनिंग वगैरह सब ली हुई आपने? सब ली हुई है, 10 साल की है। जी, 10 साल की, ट्रैफिक में भी की है और थानों में भी की। तो अब आपने दोबारा अप्लाई नहीं किया वहाँ पर? नहीं किया। अगर आप अप्लाई करें तो आपको रख लेंगे दोबारा? ये तो मुझे नहीं पता, वैसे कोशिश तो करूँगी। चलें, इनके ये दोबारा ट्राई करना चाहती हैं कि इन्हें पुलिस में जो है वो दोबारा जॉब मिले। आप मुझे बताएं, आप यहाँ कब से आ रही हैं, कहाँ से आती हैं? मैं बहुत ज़्यादा आ रही हूँ, 5-6 साल और मैं इधर आ रही हूँ। तो मैं उधर रहती हूँ ना टंसाली में, उधर जुतिया बाज़ार में रहती हूँ, उधर में रहती हूँ। तो उधर रहती हूँ, उधर ऊपर किराए में लिया मैंने मैं मकान। हाँ, तो उधर मैं रहती हूँ, तो फंक्शन भी करती हूँ, ब्याह शादियों पे भी जाती हूँ। तो लोग बहुत तंग करते हैं, दसा और ज़्यादा टिब्बी ठाना बहुत तंग करता मुझे, डंडे भी मारते, पुलिस वाले नहीं बाज नहीं आते। ख्वाजा सर कोई इज्जत करन तो इज्जत करवान, कुछ ना कहें। कारोबार भी है, फंक्शन भी करते, सब कुछ करते हैं। तो मैं खूबसूरत नाल भी आई हूँ, फिल्मां च भी आई हैं। अदा उन्हें फिर मैंने बुलाया ड्रामे च, कहती काम करना चौका फिर भी। तो पर करिए ना ख्वाजा सर पुलिस बड़ी तंग करती, टिब्बी ठाना क्या करती है? मारती है, तशद्दुद करती है पुलिस? करते, पुलिस का मारती है, डंडे मारते हैं, कभी कहते चलो या इधर से भागो। वो किया है, वो भी बनाया है, फोटो कापी बनाई, सारा इसी किराए पर रहते, आन के तंग करती है हम वो गली में। तो घर वाले नहीं आपको सपोर्ट करते? वो कुछ नहीं, वो बड़ी दूर रहते हैं, वो अच्छे ने, फैमिली भी अच्छी है। मैं घर भी जाती हूँ, बहन भैया को मिलती हूँ। मैं ख्वाजा सरा हूँ, बस तंग कर रही दुनिया अच्छी बात नहीं है, फिर बुरी बात है। इंज नहीं करना चाहिए। ख्वाजा साहब की इज्जत, ख्वाजा को
ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਖਤਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ तंग कर रहे आजकल अच्छी बात नहीं है ना इससे किस तरह से तंग करते हैं आपको? वो तंग करते जैसे क्या आते हैं ना सोटियाँ मारते हैं डंडे मारते हैं उधर मुझे डंडे 3-4 मारे मैं चुप कर गई मैं सब कोई इंज वाली है तो मैं उसको बताऊँ ये अच्छी बात नहीं है ख्वाजा साहब की सब इज्जत कर भावें बुढ़े हों भावें जवान करना चाहिए पुलिस वाले ने बाज नहीं आता वो एक तंग कर रहा है कि नवा आया ऐसे उसको बस समझाओ ख्वाजा साहब को ना तंग करो बस कोई नया है तो क्या क्यों तंग कर रहा है? पैसे मांगते हैं या क्या? नहीं मांगते कुछ नहीं मांगते उनसे तंग करते हैं बहुत तंग करते हैं ऐसे चुप कर जाने फिर खुसरे की बदुआवें हाँ मैं दित्ती मूँह ते उन्होंने मूँह ते बदुआवां देनी क्यों तंग क्यों करते सानू तो मारते पीटते भी हैं? मारते कभी कभी छोटे हूँ नहीं मार पहले मारे से हूँ नहीं मारन रहे हूँ अगर डर गए कभी खुसरे की दुआवां तो बदुआवां तो डरते कौन से SHO हैं? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਲੀ अली शाह नाम है उनका। ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਸਰੋਂ ਕੋ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਟੰਸਾਲੀ ਉਹ ਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੋਂ ਕੋਲ ਤੰਗ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ करते हम तो नहीं ऐसे कर हम तो मांगते जानते हैं तो मैं करती हूँ आप मेहनत करती हैं? हाँ बाहर जाती हूँ बधाइयाँ मांगती हूँ लोगों ने घर जानी इज्जत करते हैं दुआवां देती हूँ तो कुछ मिलता है पर कह रहे हैं ख्वाजा साहब को तंग कर रहे हैं तो मरियम साहब साढ़े भी महीने लवावे मरियम साहब ने कहना ख्वाजा साहब के महीने लवाओ उमतरे खतरे का हक है तो ठीक है वो कश्मीरी बट ने अल्लाह बहुता दिल वड्डी तरक्की दे अल्लाह करे कामयाब करे सब्जियां कारोबार बिल ये सारे घटते हैं मरियम साहब ने दुआ करने अल्लाह उन्होंने तरक्की दे अल्लाह तंदुरुस्ती दे ਉਹਦੇ माँ प्यो ने भैन भरा सब उन्हें तंदुरुस्ती दे अल्लाह उन्हें खुशियाँ दे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई सपोर्ट नहीं आपको मिल रही? महीने नहीं सानू महीने नहीं दे रहे बेनजी दे महीने भी आने तो वो भी नहीं आए अजे तक वो भी मिलने चाहिए ना ख्वाजा वो शनाख्ती कार्ड बोर्ड पाए सानू महीना मिलना चाहिए मरियम भी देवे बेनजी दे कि आंदे ने ख्वाजा सरान वो भी महीने दिन ख्वाजा सरान होंगे ने अगर आम बेवारत होंगे तो ख्वाजा सरान का कोई हक नहीं उन्होंने भी हक होना चाहिए इस दुआ करने सब दे ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਨ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਜੀਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ख्वाजा सरार दी सुनो तो ख्वाजा सरार दे महीने लवा दो। तो घर वाले आपका जो है वो उस तरह से ख्याल नहीं रखते क्या? नहीं रखते हैं सारा कुछ करते हैं माशाल्लाह शुक्र अल्लाह दा मैं जाती हूँ घर मिलती बहन भराओं प्यार से मिलते हैं गुस्सा नहीं करते उन्होंने पता ख्वाजा सा इसे क्यों गुस्सा साड़ा साड़ा है ख्वाजा सरा भाई कहते ने ये खुसरा नहीं कहेंगे कोई भी नहीं कहेगा महसूस नहीं होएगा वो तो ना सारे रिश्तेदार भैन भरा भतीजियाँ भतीजे मामू कहेंगे। तो फिर जब आपके घर वाले आपको तंग नहीं करते सब आपका ख्याल रखते हैं तो फिर घर वालों के साथ क्यों नहीं रहते आप? मैं दसा मैं रहती नहीं मैं लोगों के घर में जाती हूँ दवाएं करती हूँ मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ दवाएं देती तो दवाएं लगती हैं ता दिन में जानती भी तो मैं मगर 3 महीने घर रह के आई अगर ऑपरेशन होया सी मेरा मेरिया भैन ने भैन भरा कोई नहीं संभालता भैन भरा संभालता कोई नहीं संभालता ना खुसरे नहीं संभालते कोई भी नहीं ये करी आशी भट्ट ना अच्छी है वो करी आशी भट्ट बहुत अच्छी है अल्लाह जीवे वो भी गुरु है वो ख्वाजा साहब की मदद करती है वो भी देती है राशन भी देती सारा कुछ करती पर करी पुलिस तंग करती उन्होंने आशी जावे तो उन्होंने समझावे कि कोई नहीं ख्वाजा साहब। अच्छा मुझे ये बताएं आपने एक फिल्म या ड्रामे में भी काम किया ना? मैं अभिनय में फिल्मों में काम किया है खूबसूरत ना मैं गई थी वो मैं लौट दिया दिल्ली बन मैं और बट है की ना बबलू और ना हीरो बनवाई सा तो दिल्ली बनी फोन अच्छा मेरी फिल्म बहुत अच्छी हिट आई है कोई नहीं अल्लाह ने बहुत खूबसूरत अल्लाह बहुत दे अल्लाह तरक्की दे अल्लाह कामयाब के ड्रामिया च भी आवे अल्लाह ने खुशी ज़्यादा देवे कराची से आई अल्लाह होर ज़्यादा देवे तो अल्लाह खुशियाँ सब अल्लाह तेरे भी नसीब चंगे कह खुश बस ख्वाजा उन्हें कह तंग कर देने बड़े बड़े अफसर कहो कि इन्हों तुसी ना देखिए कितने खूबसूरत लोग हैं इतनी दुआएं देते हैं इतनी मेहनत करते हैं इतने काम करते हैं
और टैलेंटेड तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सिर्फ एक प्यार चाहिए, नहीं हमें चाहिए कि हम इनसे प्यार करें। हमने फाउंटेन हाउस में आए, यहाँ पे हमने विज़िट किया। इनका एक सेशन होता है, स्पेशल डेज़ होते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट भी होता है, उनके यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं और उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी होते हैं। उन्हें सिखाया भी जाता है कपड़े स्टिच करना, बहुत सारी चीज़ें स्टिच करना उनको सिखाया जाता है। वो सब हमने देखा और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। यहाँ पे हमने एक ट्रांसजेंडर का एक और रूप देखा, वो रूप जो हमने नॉर्मली नहीं देखा, कि वो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हाफिज़ कुरान हैं। तो हमने बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें देखी उनकी और हमने बहुत करीब से देखा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।